तालाब से मछली पकड़कर पेट चाक किया तो अंदर से जिंदा इंसानी बच्चा निकल आया। दोस्तों, एक माहीगीर के जाल में बड़ी मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाह अकबर कहने लगे। कुदरत का ऐसा बड़ा मौजज़ा कि हर कोई हैरान व परेशान कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई अनोखा वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक मछली के पेट के अंदर से इंसान का बच्चा निकल आया। वीडियो बहुत ईमान अफरोज़ होने वाली है। इस वाक़े के मुतल्लिक जानने के लिए इस कीमती वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या बुहैरा अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब अरबी शख्स माहीगीरी का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर में गुजरते। वो खुद को समंदर का बेटा कहता। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफ़र करता रहता। खाने के तौर पर सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र ना थी और ना ही उसने कभी सोचा था कि उसे एक हम सफ़र की ज़रूरत है। उस माहीगीर का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना। उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता और करीब की आबादी में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते और वो उन सब की बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समंदरी सफ़र पर निकल जाता। एक दफ़ा का जिक्र है कि जब वो बाजार में मछलियां बेचकर वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश हुई पड़ी है। देखने में यह लड़की बेहद हसीन थी। माहीगीर ने इससे कबल इतना ज्यादा हुस्न किसी का देखा नहीं था। माहीगीर ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो माहीगीर ने उससे पूछा, ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा बाप जालिम है और मुझ पर तशद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ दौड़ती चली गई, यहां तक के गिर के बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कोई घर या ठिकाना है। दोस्तों, माहीगीर जो उस लड़की का हुस्न देखकर पहले ही उस पर फिदा हो चुका था, उसने लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई। ताहम माहीगीर ने उसे समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की तो पहले हैरान हुई, ताहम उसने माहीगीर की बात मान ली और उनका निकाह हो गया। अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कुछ माह के बाद वो लड़की हामला हो गई। ताहम उसने माहीगीर की शर्त के मुताबिक उसे कुछ न बताया। मजीद कुछ वक्त गुजरा तो माहीगीर को भी इल्म हो गया, जिस पर वो उस लड़की से यानी अपनी बीवी से झगड़ा करने लगा। मगर अब कुछ हो नहीं सकता था। 9 माह के बाद जब उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो माहीगीर अपनी नौमौलूद बेटी को देख कर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह हसीन थी, नीली आंखें और चौड़ा माथा। उसकी सूरत माहीगीर के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से माहीगीर उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया ताकि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब उसकी बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। उसने माहीगीर से बात करना छोड़ दी। वो हर वक्त गुमसुम रहती और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ऐ मेरे रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानिब माहीगीर के जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता मगर कोई मछली उसके जाल में ना आती। माहीगीर इस अजीब व गरीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और एक उम्र उसने माहीगीरी में गुजारी थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से माहीगीर और उसकी बीवी की हालत गैर हो चुकी थी। माहीगीर ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर जाल फेंका। इस बार एक बड़ी मछली माहीगीर के जाल में फंस गई।
माहीगीर बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी यूं ही गुमसुम बैठी रही। उसे खाने का होश ना था ना पीने का। बहरहाल माहीगीर ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जाए। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे माहीगीर ने समंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही माहीगीर ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मौजज़ा देखें कि बच्ची जिंदा थी। माहीगीर ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा, ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है, तू ही हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिज्क भी लिख कर इसी दुनिया में भेजा, मैं इसकी परवरिश करूंगा। ऐ अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकलता देखकर माहीगीर की बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदा शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यहाँ आपकी मालूमात की गरज से आपको बताते चलें कि साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक मछली को ज़िबा नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निज़ाम कायम किया है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। वो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता तब्दील कर लेता है और मछली के मुंह में वाक़े एपिग्लोटस में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के मुंह से पानी निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटस में जमा हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटस को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे एक पोशीदा हकीकत भी आश्कार की है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम भी हक्का बक्का रह गए। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता, और दिल जानवरों की शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है, और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके के साथ हलाक किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों, और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो ये गोश्त को ही खराब कर देता है, और जब इंसान इसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था, और ये उस कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया तो अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उसी उम्मत के साथ खास थी। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं। नीज़ इस्लाम के रोशन, वाज़े और बासहूलत अहकामात के बाद पिछली उम्मतों के उन अहकाम को नेकी समझ कर इख्तियार करना जिनका हमारी शरीयत ने इल्तिज़ाम नहीं किया, इससे कुरान पाक और अहदीस मुबारका में भी मना किया गया है। लिहाजा हफ्ते वाले दिन न सिर्फ बिला किसी शक व तरद्दुद के मछली खाना जायज़ है, बल्कि अगर कोई इस दिन मछली खाने में कराहत समझता है या इस दिन मछली ना खाना ज़्यादा बेहतर समझता है तो उसका ये तर्ज अमल इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।